Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सेवा क्या है। तो सेवा भक्ति क्या है? तो भक्ति जो है संस्कृत के शब्द भज धातु से बनी है। वैसे तो भज के कई मतलब होते हैं और भज का एक मतलब है तोड़ना, विभाजित करना। अब क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, लेकिन सेवा से आत्मा और परमात्मा दोनों का कनेक्शन है, वरना कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब भक्ति का मतलब है सेवा। तो सेवा क्या है और सेवा करनी कैसे है और सेवा करनी क्यों है, फिर सेवा से हमें क्या मिलेगा, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि सेवा क्यों करनी है, तो फिर हमारा सेवा करने में कभी भी उत्साह नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हम सेवा करना छोड़ देंगे। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि सेवा क्या है। तो सेवा में तीन चीजें हैं, सेवा में एक चीज नहीं है, तीन चीजों से मिलकर सेवा होती है, तीन चीजों से मिलकर। तो सेवा एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे खिचड़ी तीन चीजों से बनती है, दाल, चावल और पानी। अगर ये तीन चीजें हम मिलाएंगे तो खिचड़ी बनती है। दाल चावल या पानी चावल या पानी दाल, अगर हम दो चीजें लेंगे, पानी चावल लिया, दाल नहीं है, दाल पानी लिया, चावल नहीं है, तो खिचड़ी नहीं बनेगी। और ये भी जरूरी है कि तीनों की अनुपात भी सही होनी चाहिए, राइट प्रोपोर्शन में तीनों चीजें होनी चाहिए, ता एक कंप्लीट खिचड़ी जो है बनेगी। इसी प्रकार सेवा में भी तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कृष्ण नाम। जैसे हम माला पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भगवान का नाम है, और सबसे पहले जो सेवा है वो भगवान के नाम से शुरू होती है। सेवन मुखे ही जीवातो। तो दूसरी चीज जो है सेवा में, वो कृष्ण काम, डू समथिंग फॉर कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए कुछ करना। केवल नाम ही तो लेते नहीं रहेंगे, जिसका नाम ले रहे हैं उसके लिए कुछ करेंगे भी, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और तीसरी चीज है कृष्ण धाम। कृष्ण धाम का मतलब है भगवान की नॉलेज लेना, भगवान का ज्ञान लेना। जिसका नाम ले रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं,
उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सो सेवा में 3 चीजें हैं। नाम लेना, भगवान कृष्ण के लिए काम करना और भगवान की नॉलेज लेना। तो ये 3 चीजें मिलकर सेवा होती है। अगर ये 3 चीजें होंगी तो कंप्लीट सेवा मानी जाएगी। माला पे नाम लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र समझेंगे और भगवान के लिए कुछ काम करेंगे, जैसे कुकिंग करना, प्रीचिंग करना, तो हम सेवा को इस प्रकार याद रख सकते हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम। अब कृष्ण काम, कृष्ण नाम, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन कृष्ण धाम वहां पे होता है जहां पे भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में ही हम ज्ञान देते हैं, ज्ञान लेते हैं। भक्तों के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो तीसरी जो चीज सेवा में हुई वो है कृष्ण धाम। तो कृष्ण धाम का मतलब है भगवान की नॉलेज लेना। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो सेवा का कंप्लीट पैकेज है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी उड़ गई तो हमारी सेवा अधूरी रह जाएगी। और अगर आप कभी लाइफ में कंफ्यूज हो जाओ कि सेवा क्या है, तो ये याद रखो कि सेवा में ये 3 चीजें हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। और ये भी ध्यान रखना है कि तीनों चीजों में हमने बैलेंस भी बना के रखना है। ये ना हो कि हम नाम लेते रहे, शास्त्र पढ़ ही नहीं रहे, भगवान के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे, या अकेले सेवा ही करते जा रहे हैं, नाम ले नहीं रहे, चैंटिंग हो नहीं रही, शास्त्र पढ़ ही नहीं रहे। तो तीनों चीजों में बैलेंस बना के रखना है। रोज भगवान का नाम लेंगे, रोज थोड़े शास्त्र पढ़ेंगे, रोज थोड़ा कुछ भगवान के लिए काम करेंगे। अगर हम जीवन में ऐसे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर ऐसे रोज ये तीनों चीजें करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो सेवा जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, और सेवा इन 3 चीजों से मिलकर बनी है, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। हरे कृष्ण।